अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मसूद हूँ और इस टीम वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे order pairs and Cartesian products with examples, and then we will discuss binary relation और binary relation के बाद domain of relation and range of relation with examples। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीडियो के अंदर है, हम एक्सरसाइज 5.4 क्लास 10th मैथ्स के इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देके बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। ऑर्डर पेयर कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ऑर्डर पेयर में दो नंबर्स होते हैं और उनके बीच एक कॉमा होता है, ठीक है। एंड बोथ आर इनक्लोज्ड इन पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस में ये बंद होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3 दो नंबर्स है सेपरेटेड बाय अ कॉमा एनक्लोज इन पेरेंथेसिस। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ऑर्डर पेयर बनाया। सिमिलरली आप यहाँ पे मैं जनरली दो नंबर लिखता हूँ ए एंड बी सेपरेटेड बाय अ कॉमा एनक्लोज इन पेरेंथेसिस। सो ये सारे ऑर्डर पेयर्स हैं। और ऑर्डर पेयर्स में आप देखिए दो नंबर्स होते हैं। पहले नंबर्स को हम कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है जी। और दूसरे को हम कहेंगे सेकंड कंपोनेंट, और सेकंड एलिमेंट भी हम कह सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट एलिमेंट, और ये सेकंड एलिमेंट, ठीक है जी। जिस तरह हम दो नंबर्स को प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इस तरह हम दो ऑर्डर पेयर्स को भी प्लस माइनस कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो? सपोज हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स हैं, एक है 2 3 और एक है हमारे पास 1 5। सो इन दो को हम प्लस कैसे कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ आपने ऐड करना है, यानी कि हमने लिखना है 2 + 1 फिर कामा, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड करना है। हमने लिखना है 3 + 5। और इसको अगर सॉल्व करेंगे, 2 + 1 से हमारे पास आता है 3, और 3 + 5 से हमारे पास आता है 8। सो एक न्यू ऑर्डर पेयर बन गया है। इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स, यानी हमारे पास अगर दो ऑर्डर पेयर्स हैं, एक ए बी एक ऑर्डर पेयर और दूसरा है सी डी, तो ये इक्वल तब कब होंगे? इक्वल तब होंगे जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट का इक्वल हो, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट का इक्वल हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल 2 1 और 2 1, ये दोनों इक्वल है क्योंकि इसका फर्स्ट जो एलिमेंट है या कंपोनेंट है, वो इसके फर्स्ट कंपोनेंट की इक्वल है, यानी 2 = 2, और इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट की इक्वल है, यानी 1 = 1। तो हम कह सकते हैं कि ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल है। अब स्टूडेंट्स, इसी इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर की डिफिनीशन को लेके हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास दो ऑर्डर पेयर गिवन है। एक का फर्स्ट एलिमेंट है 2x और उसका सेकंड एलिमेंट है x + y, और दूसरे का है 6 × 2। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड x एंड y, ठीक है। दो ऑर्डर पेयर्स हैं, एक a है और दूसरा a है, और दोनों इक्वल है आपस में। वी नीड टू फाइंड x एंड y। कैसे करेंगे? ये सोल्यूशन लिखते हैं। गिवन है सिंस ए ऑर्डर पेयर और ए ऑर्डर पेयर इक्वल है, यानी 2x x + y इज इक्वल टू 6 × 2। सो बाय डिफिनीशन ऑफ इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय डिफिनीशन वी हैव कि जो 2x होगा हमारा, वो इक्वल होगा 6 के। 2x = 6, और जो x + y होगा, x + y ये इक्वल होगा इसके दूसरे कंपोनेंट यानी 2 के, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में हम क्या कर सकते हैं कि बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें x चाहिए और इस के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 2। तो इस 2 को है कैसे खत्म कर सकते हैं? हम 2 पे बोथ साइड डिवाइड करेंगे, यानी 2x, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले, डिवाइड बोथ साइड
बाय 2। सो 2x इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे और इस 6 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे। सो ये 2 और 2 कैंसल हो जाएगा। हमारे पास 6 रह जाएगा ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमारे पास ये यहाँ से 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आता है हमारे पास। हमने यहाँ पे 3 लिख लिया, ठीक है जी। अब हमने x तो फाइंड कर लिया कि 3 है। अब हम क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट x इज़ इक्वल टू 3 कहाँ पुट करेंगे? इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की जगह हमने 3 पुट करना है। तो देखो इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगा x की जगह 3 लिखना है 3 प्लस y इज इक्वल टू 2। अब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में y फाइंड करना है। इसके साथ ये 3 एडिशन में है। सो इसको हम इधर लेके आएंगे इस साइड पे। तो यहाँ पे प्लस है। जब हम साइड शिफ्ट करते हैं किसी नंबर का या किसी वेरिएबल का तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रह जाएगा y इज इक्वल टू E2 एंड ये इधर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव है निगेटिव हो जाएगा -3। सो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज -1। सो हमने जो x और y फाइंड करना था x एंड y वो हमारे पास क्या आया 3 एंड -1। सो हमने ओ एक्स वाई फाइंड कर लिया यूजिंग डिफिनीशन ऑफ इक्विलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स के दरमियान कैसे डिनोट किया जाता है? इनके बीच एक क्रॉस लगाया जाता है और इसके अंदर होती क्या है ऑल ऑर्डर पेयर ए बी। जितने भी ऑर्डर पेयर हैं ए बी उसमें ये सारे होंगे, लेकिन ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो इस सेट से होगा और जो हमारा दूसरा सेट है दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से होगा। वेयर ए इज इन ए एंड बी इज इन बी। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें वो सारे ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट ए इज इन ए एंड बी इज इन सेट बी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सारे ओ ऑर्डर पेयर्स ए बी जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से हो और सेकंड एलिमेंट बी से हो। अगर आप बी क्रॉस ए कर देंगे सो फिर फर्स्ट एलिमेंट बी से होगा और सेकंड एलिमेंट हमारा ए से होगा, ठीक है जी। ये आपने ज़रूर यहाँ पे नोट करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि अगर हमारे पास ए बी इधर है और ए इस बी की जगह है तो हमारे पास ए बी ए हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट हमारा बी से हो जाएगा सेकंड एलिमेंट हमारा ए से हो जाएगा। सो इससे हम ये नोट कर सकते हैं नोट दैट कि ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए बी का वो इज नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए। चलिए जी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल ये है हमारे पास हमें दो सेट्स गिवन है ए एंड बी और हमने फाइंड क्या करना है ए क्रॉस बी। कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है पहले सॉल्यूशन लिखेंगे कि ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए एंड बी। देखो ए क्रॉस बी है तो हमने फर्स्ट एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर की ए से लिखना है। तो पहले मैं लिखता हूँ 1। दूसरा एलिमेंट हमने सेट बी से लिखना है। मैं लिखता हूँ 4। एक ऑर्डर पेयर इसमें ए आ गया। दूसरा आप देखिए मैं 1 लिखता हूँ और दूसरा एलिमेंट मैं बी से लिखता हूँ 5। 1 5 फिर मैं ये 2 फर्स्ट एलिमेंट लिखता हूँ 2 और ये मैं लिखता हूँ सेकंड एलिमेंट बी से। सो 4 थर्ड ऑर्डर पेयर। फिर मैं 2 लिखता हूँ और इसका सेकंड एलिमेंट मैं बी से लिखता हूँ 5, ठीक है जी। सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट मैं 3 से ऐसे लिखूंगा जो कि 3 है और सेकंड एलिमेंट हम लिखेंगे बी से 4। अगेन फर्स्ट एलिमेंट 3 से लिखेंगे और सेकंड एलिमेंट बी से लिखेंगे 5। यानी इसमें आप ये नहीं लिख सकते कि 4 2। क्यों? क्योंकि
ए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट बी से आ गया, जो कि ए फिर ए क्रॉस बी नहीं है, ठीक है। बी क्रॉस ए में ए एलिमेंट आता है क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट बी से है, ठीक है जी। तो आपने इसका जरा ध्यान रखना है। सो व्हाट इज बाइनरी रिलेशन? सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, और बाइनरी रिलेशन आर क्या होता है? ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का एक सबसेट होता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी। हमने कुछ इसकी बाइनरी रिलेशन बनाने हैं फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। कैसे करेंगे? रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ए और बी का। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे ऑर्डर पेयर होंगे, 1 4, फिर 1 5, फिर 2 4 और 2 5, ठीक है। ये सारे ऑर्डर पेयर मैंने लिख दी ए क्रॉस बी के। अब कोई भी सबसेट इसका एक रिलेशन होगा, ये मैं एक नाम देता हूँ R1, और R1 में मैं कुछ एलिमेंट्स इसके लिखता हूँ, यानी 1 4 एंड 2 5। दिस इज अ रिलेशन बिकॉज ये डिफिनीशन के मुताबिक ए क्रॉस बी का एक सबसेट एक रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू आर, ठीक है जी। अब आप देखिए, इस R1 में 2 5 है कि नहीं? है ना? 2 5 इस R1 के अंदर है, तो फिर हम कहते हैं कि 2 इज रिलेटेड टू 5 बाई R1, यानी 2 और 5 रिलेटेड है बाई R1, ठीक है। सिमिलरली आप और भी रिलेशंस बना सकते हैं बहुत सारे। मैं एक और रिलेशन बनाता हूँ और 2, और इसमें मैं लिखता हूँ 1 5, ओनली वन एलिमेंट। सो ये भी डिफिनीशन सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि ए जो और 2 है, ए इस ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, और कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का, इसको हम कहते हैं अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आप अपनी मर्जी की R3 एंड R4 चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट चलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो सेट्स गिवन है ए एंड बी। सो ए और बी का फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होगा, ये भी एग्जाम्पल में ही गिवन है। और क्वेश्चन इस एग्जाम्पल में ही है कि राइट एनी 5 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है, एनी 5 बाइनरी रिलेशन हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। कैसे करेंगे? मैं एक को नाम देता हूँ R1। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट। एक तो ये है, मैंने एक बना लिया। दूसरा R2, मैं कुछ एलिमेंट इसका लिख सकता हूँ, आप कोई और लिख दें, नो इशू, आपकी मर्जी है कंप्लीटली। 2 1, 2 2, this is also a subset of A cross B, and then R2 is a binary relation from A to B, ठीक है। एंड सिमिलरली R3 में लिखता हूँ 1 2 2 3। आप इसमें ये सारे भी लिख सकते हैं, एंड 1 1। सो ये भी एक रिलेशन है। सिमिलरली आप R4 एंड R5 खुद सी यहाँ पे कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट्स, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स इसके यहाँ पे लिख दे, तो आपका बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। तो रिलेशन हमने तो पढ़ लिया। अब डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अनदर सेट बी। यानी हम लिख सकते हैं कि आर एक रिलेशन है, उसमें सारे ऑर्डर पेयर्स हैं, वो ऑर्डर पेयर्स सच दैट ए में है एंड बी में है, ठीक है। जितनी भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन के अंदर है, उनके फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम एक सेट में लिखेंगे, उस सेट को हम कहेंगे डोमेन ऑफ अ रिलेशन। देन डोमेन, and this domain of a relation represented by DOM of relation R.
डोमेन ऑफ द रिलेशन आर इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट सच दैट जो ऑर्डर पेयर होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट सारे अगर हम कलेक्ट करेंगे तो उसको हम कहेंगे डोमेन। और सेकंड एलिमेंट को हम कहेंगे कि ये रेंज है। रेंज ऑफ आर इज डिनोटेड बाय रेंज ऑफ a relation R, and this consists of second elements of all order pair inside a relation R। ठीक है, ये सारी डिफिनीशंस जितने हमने पढ़ लिए हैं डोमेन एंड रेंज की, अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें एक रिलेशन गिवन है जिसके अंदर 3 ऑर्डर पेयर है, एक 1 2 3 5 एंड 4 9, और हमने फाइंड करना है इसका डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट। ये हमने फाइंड करना है। सो हमें पता है यूजिंग डेफिनेशन कि डोमेन क्या होता है एक रिलेशन का। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। जितनी भी इसमें ऑर्डर पेयर्स है उनकी फर्स्ट एलिमेंट्स इधर सेट में लिखना है, यानी एक ये लिखना है 1, एक 3 लिखना है और एक 4 लिखना है। सो दिस इज डोमेन। और रेंज क्या होता है, रेंज हमारे पास सेकंड एलिमेंट होता है, यानी इसका 2 5 एंड 9 ये हमने लिखना है, 2 5 एंड 9। सो दिस इज डोमेन और ये हमारे पास इसका रेंज है। अब इस वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें हम एक्सरसाइज 5.4 सॉल्व करेंगे। सो एक्सरसाइज 5.4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें दो सेट्स गिवन है ए एंड बी। ए के अंदर है 1 2 3, बी के अंदर है 4 5। और इसकी क्वेश्चन 1 में हमसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्ट 1 में पूछा गया है कि राइट 3 बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ये अपने इधर नोट करना है ए टू बी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे 4 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, और ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ए टू बी और बी टू ए डिफरेंट होता है। ठीक है, सो इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए टू बी हमने कोई बाइनरी रिलेशन लिखने हैं। सो ए टू बी के लिए हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करना है, सारे हमने ऑर्डर पेयर इसमें लिखने हैं। 1 4, यानी 1 4 एक ऑर्डर पेयर, 1 5 दूसरा ऑर्डर पेयर, फिर 2 4 थर्ड ऑर्डर पेयर, 2 5 फोर्थ ऑर्डर पेयर, एंड सिमिलरली 3 4 और लास्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास 3 5 3 5। ठीक है, ये हमारे पास है ए क्रॉस बी। अब हमने 3 बाइनरी रिलेशन लिखने हैं फ्रॉम ए टू बी। कैसे लिखेंगे, एक है हमारे पास R1, इसको मैं नाम देता हूँ, और इसमें कोई भी 2 या 3 ये एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे आपने लिखना है, इस R1 में इंक्लूड करना है। सो ये आपकी मर्जी है, आप ये इंक्लूड करना चाहते हैं, ये इंक्लूड करना चाहते हैं, ये इंक्लूड करना चाहते हैं। मैं एक दो इंक्लूड करना चाहता हूँ यहाँ पे, आप कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस ये एलिमेंट लिख सकते हैं, ये ऑर्डर पेयर आप यहाँ से ऐड करेंगे। ठीक, सो मैं 1 4 यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक एक 2 4 ऐड करता हूँ। तो एक रिलेशन हमारा ये बन गया। दूसरा रिलेशन हम बना सकते हैं 2 4 एंड 3 4। एक और मैं इसमें लिखना चाहूँगा 3 5। सो आप देख सकते हैं कि आप डिफरेंट टाइप की रिलेशन यहाँ पे बना सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। थर्ड वन क्योंकि रिक्वायर्ड 3 है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 4 2 4, और एक मैं इधर लिखता हूँ 3 4। 3 4 भी इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, एक और इंक्लूड करता हूँ 3 5। आप इसमें ये सारे भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, तो ये सारे रिलेशन है। ठीक है, पार्ट 2 में देखो मैंने यहाँ पे स्टार्ट में बताया था कि ए टू बी और बी टू ए का आपने बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, कैसे करेंगे, अब हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना है वो बी टू ए बनाएंगे। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए में क्या होगा कि फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो हमारे बी सेट से होंगे। ठीक है, 4 एंड 1, 4 1 5 1। आप इसको उल्टा कर सकते हैं, ये जो मैंने ए बी बनाया है ना,
तो इनको ए फर्स्ट एलिमेंट बनाए, ए सेकंड एलिमेंट बनाए और इस तरह ये सारों के साथ आप कर लें, तो ये आपका बी क्रॉस ए हो जाएगा। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, नो वरीज़। मैं यहाँ पे बनाता हूँ सेट से, इन 2 सेट से। सो 4 2 5 2 फिर 4 3 एंड 5 3। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बन गए। अब हमने बनाने हैं 4 रिलेशंस, 4 रिलेशन हमने बनाने हैं। मैं इसको नाम देता हूँ एक R1 और इसमें आप अपनी मर्ज़ी की ऑर्डर पेयर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। 5 1 ये भी एक रिलेशन है। R2 मैं एक दूसरा रिलेशन बनाता हूँ। 5 2 4 1 एंड सिमिलरली 5 3। आप इसमें अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? और आप 2 और भी बना सकते हैं, ईज़ी है। अपनी मर्ज़ी की 2 और रिलेशन बनाए, R3 एंड R4। अब मैं करता हूँ एक और चीज़, एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे रिलेशंस ऑन ए है। रिलेशंस ऑन ए का मतलब होगा हमेशा कि ए क्रॉस ए आपने पॉइंट करना है। रिलेशंस ऑन बी का मतलब होगा बी क्रॉस बी। सो इसमें मैं ये 4 पार्ट करता हूँ और ये 3 आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ। आप इस पे प्रैक्टिस कर लें। सो पार्ट 4 में हमारे पास है कि राइट 2 बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी रिलेशंस चाहिए ऑन बी, बी पे चाहिए। सो बी पे चाहिए मतलब फ्रॉम बी टू बी, और बी टू बी का मतलब कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है बी टू बी। और याद रहे कि बी जो सेट है हमारा क्वेश्चन में वो है 4 5। सो मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ कि बी इज इन फैक्ट 4 5 और इससे मैं बी क्रॉस बी बनाता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो एक है 4 4 4 5 5 4 एंड 5 5, ठीक है? 5 4 5 एंड 5 4 इक्वल नहीं है, याद रहे, ठीक है? हमने इक्वलिटी इस वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस की थी। अब हमने 2 रिलेशन बनाने हैं। रिलेशंस बनाना बहुत आसान है। आपने एक नाम देना है R1 और उसमें कुछ ऑर्डर पेयर्स यहाँ से ऐड करना है। यह सारे ऐड करना है, आपकी मर्ज़ी है, जो-जो आप यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ 4 5 एंड 5 4। सो दिस इज़ अ रिलेशन ऑन बी। सिमिलरली मैं एक और बनाता हूँ R2 और इसमें मैं 1 भी लिख सकते हैं, 2 3 ये सारे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने जिस तरह ये 4 5 कर दिया है 5 4, तो आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 4 5 एंड 5 5। सो दिस इज़ अनदर रिलेशन। सिमिलरली इससे और भी रिलेशंस बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में 2 सेट्स गिवन है और एक रिलेशन गिवन है। लेकिन रिलेशन में आप देखिए यहाँ पे कंडीशन भी गिवन है कि y इज लेस देन x, और y क्या है? देखो रिलेशन में हमारे पास ऑर्डर पेयर होते हैं एक्स वाई, और y इस x से लेस है। सो हमने ऑर्डर पेयर चूज करने हैं कौन से, जिसमें एक दूसरा y जो है वो इससे छोटा हो। पहले तो हम बनाते हैं a क्रॉस b, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए क्रॉस बी बनाएंगे और फिर चूज करेंगे कि इसी कंडीशन के मुताबिक हमने इस रिलेशन में कौन कौन सी ऑर्डर पेयर्स इंक्लूड करनी है। और क्वेश्चन ये है कि जस्ट ये जो रिलेशन है वो अपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये अब गिवन है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन मेथड, एक सेट का नोटेशन है उसमें गिवन है, हमने टेबुलर में लिखना है, ठीक है? सो क्या करेंगे, इसका ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। अगर बी टू ए होता तो हम बी क्रॉस ए फाइंड कर लेते, ठीक है? कैसे कर सकते हैं? 1 1 एक ऑर्डर पेयर, 2 1 या 1 3। मैं ये 1 पहले लिखता हूँ सबसे, 1 3 फिर 1 5 1 5। ये 1 का मैंने सारे ऑर्डर पेयर इसके साथ बना लिए हैं। अब 2 का बनाएंगे, 2 3 या 2 1, ये फर्स्ट वाला मैं लिखता हूँ। फिर मैं ये 2 3 लिखता हूँ, 2 3 एंड सिमिलरली 2 5 2 5। मैं 3 वाला भी सारे लिखता हूँ यहाँ पे।
So 3, 1, 3, 2, 3, 5 एंड लास्ट 4 वाली भी हम लिखते हैं। 4, 1, 4, 3 एंड 4, 5। सो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब इस रिलेशन में इंक्लूड कौन-कौन से ऑर्डर पेयर्स हैं, इस कंडीशन को हम देखेंगे। ये जो कंडीशन हमारा गिवन है, y इज़ लेस देन x, यानी सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से लेस होना चाहिए। सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से लेस नहीं है, तो ये इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ भी देखिए सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से लेस नहीं है, ये एक्सक्लूड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए, जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से लेस नहीं है, तो ये भी एक्सक्लूड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी सेकंड एलिमेंट छोटा है फर्स्ट से, इसको भी एक्सक्लूड करते हैं। यहाँ पे भी आप देखिए, जो यहाँ पे आप देखिए, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो लेस है फर्स्ट एलिमेंट से, यानी यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट था y इज लेस देन x, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट इज लेस देन दिस वन, सो इसको इंक्लूड करेंगे अपने रिलेशन में। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए 3 इज नॉट लेस देन 2, इसको एक्सक्लूड करेंगे। एंड सिमिलरली 5 इज नॉट लेस देन 2, इसको एक्सक्लूड करेंगे। यहाँ पे आप देखिए 1 इज लेस देन 3, सेकंड एलिमेंट इज लेस देन द फर्स्ट वन, सो इसको इंक्लूड करेंगे। अगेन यहाँ पे आप देखिए सेकंड एलिमेंट इज लेस देन फर्स्ट एलिमेंट, इसको इंक्लूड करेंगे। इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन। एंड यहाँ पे लास्ट जो 3 हैं, उनमें से आप अगर देखेंगे तो इसका सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से लेस है, ये इंक्लूड करेंगे। इसका अगेन सेकंड एलिमेंट लेस है, ये इंक्लूड करेंगे और ये इंक्लूड नहीं करेंगे। सो हमारा जो रिलेशन है आर, वो टेबुलर फॉर्म में इस तरह कुछ आएगा। इसमें होगा 2, 1, दूसरा इसमें आएगा 3, 1 और यहाँ पे 3, 2 भी आएगा। एक आएगा 4, 1 और एक आएगा 4, 3। ठीक है, तो हमने ये जो रिलेशन गिवन था इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख लिया। स्टूडेंट्स, हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है कि डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज गिवन। और रिलेशन क्या है, यहाँ पे आपने बहुत ध्यान देना है कि डोमेन में जो सारे ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, तो उसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब है कि सेकंड एलिमेंट क्या होगा, इसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के साथ, तो ये सेकंड आएगा। ठीक है, और इसका डोमेन क्या है, 0, 4, 8। फाइंड इट्स रेंज, हमने इसका रेंज फाइंड करना है। ठीक है, सो रेंज को कैसे फाइंड करेंगे, हमें गिवन है सिंस range of a relation R is equal to second element, second elements। ठीक है, इसका सेट, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, विच इज y इज इक्वल टू 2x, और x क्या है, ये डोमेन है। सो डोमेन की यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास इसका रेंज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, वी विल गेट y इज इक्वल टू 2 टाइम 0, 2 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 4। यहाँ पे आप y इज इक्वल टू 2, x में x की वैल्यू 4 लिखना है। 2 एंड टू 4, 2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। और लास्ट में हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 8। ये वाले जो डोमेन की एलिमेंट्स है, यहाँ पे x की जगह मैं पुट करता हूँ। तो y इज इक्वल टू 2 टाइम 8, 2 टाइम 8 इज 16। सो ये हमारे रेंज की एलिमेंट्स आ गए। रेंज यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि रेंज ऑफ दिस आर इज इक्वल टू, हमने एक सेट में लिखना है 0, 8 एंड 16। सो ये हमने रेंज फाइंड कर लिया। फाइनली हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में
सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह डोमेन गिवन है, एक रिलेशन गिवन है और हमने इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है डोमेन ऑफ बाइनरी रिलेशन और रिलेशन का डिफिनीशन है एक्स वाई सारे ओ ऑर्डर पेयर्स जिसमें y प्लस वन इज इक्वल टू 2x² है, ठीक है। और इसका जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ये सारे नंबर होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। और क्वेश्चन ये है कि फाइंड इट्स रेंज। हमें पता है सबसे पहले कि रेंज हमारा क्या होता है, रेंज ऑफ अ रिलेशन आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, ठीक है जी। लेकिन सेकंड एलिमेंट की डिफिनीशन इस क्वेश्चन में ए है, आप देख सकते हैं y प्लस वन इज इक्वल टू 2x², ठीक है। इस वन को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। सो y इज इक्वल टू 2x² माइनस वन। और इसका डोमेन भी हमें पता है कि नेचुरल नंबर है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो रेंज हम फाइंड कर सकते हैं किस तरह, एक्स में हम ए वैल्यूज पुट करेंगे वन बाय वन। सो हमारे पास इसका रेंज आएगा जिस तरह हमने क्वेश्चन 3 में कर लिया, ठीक है। सो क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू वन इसमें, सो वाई इज इक्वल टू टू, वन स्क्वायर माइनस वन, वन स्क्वायर इज वन, टू माइनस वन, या मैं लिख सकता हूँ 2 × 1 - 1 क्योंकि वन स्क्वायर से हमारे पास वन आता है, ठीक है। और 2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 आ जाएगा -1। और 2 को 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अगेन पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू e2 और x की जगह 2 और फिर स्क्वायर b -1, 2 2 का स्क्वायर 4 -1, 2 × 4 इज 8 -1 इज इक्वल टू 7। अगेन पुट इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 3 करेंगे, y इज इक्वल टू 2, x की जगह हमने पुट करना है 3, 3 स्क्वायर -1 एंड 3 स्क्वायर इज 9, 2 अपनी जगह पे, 3 स्क्वायर इज 9, सो 9 -1, 2 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 -1, 18 -1 इज 17। एंड सिमिलरली इस तरह आप यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आती है वो हमारे पास रेंज होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि रेंज ऑफ गिवन रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 7 17, 1 7 17 एंड सो ऑन, क्योंकि इसमें हम और वैल्यूज पुट करेंगे 4 5 6 7 और इस तरह यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएंगे, रेंज की वैल्यूज आ जाएंगे। सो हमारे पास ये रेंज आ गया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। जो नोट्स हमने यहाँ पे बनाए हैं उसका लिंक मैं कमेंट में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।